ये तीसरा पार्ट है इस बुक का जो संविधान से है। इस संविधान का जितना क्वेश्चन बन रहा है एक वीडियो में लेकर हम आएंगे। पहले आप इस वीडियो को देखिए, पूरा रिवाइज करने के लिए एक मास्टर वीडियो आएगा दोस्तों। ठीक है, आप लोग को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना है ताकि हम लोग मोटिवेट हो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाए। आपको पूरा किताब जो है कि जल्द से जल्द लगभग 1 महीना के अंदर खत्म कर दिया जाएगा। लगभग 2-3 वीडियो पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, देखिए क्या है क्वेश्चन, और आपको क्या करना है, पूरा यही पढ़ के जाना है। जितना 15,000 क्वेश्चन है, 10,000 क्वेश्चन है, 5,000 क्वेश्चन है, इसको रिपीट कर लीजिएगा 10-20 बार। तो आपका जो है कि 40 क्वेश्चन अगर जीके का आएगा तो 40 क्वेश्चन आप ही का होगा। ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तीसरा वीडियो है ये। देखिए, इनमें से कौन सा भारत की नागरिकता प्राप्त करने की एक शर्त नहीं है। अब समझिए, जो नागरिकता प्राप्त करने की शर्त होती है इसमें से एक नहीं है, वो कौन सा होता है समझिए। पहले कौन कौन सा होता है इसको देख लीजिए। भारत में जन्म होना जरूरी है, तभी क्या होगा, आपको नागरिकता मिलेगा। ठीक है, और भी कई कंडीशन है। ठीक है, जन्म जरूरी है, वंश के आधार पर आपको नागरिकता मिलता है, देशीकरण के आधार पर आपको नागरिकता मिलता है, लेकिन संपत्ति अधिग्रहण के अधिकार पे नागरिकता नहीं मिलता है। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा इसको व्याख्या समझ लीजिए दोस्तों। नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें बताता है। जन्म, देशीकरण, वंशानुगत, पंजीकरण। देखिए, देशीकरण होना चाहिए, वंशानुगत मतलब दादा परदादा का होना चाहिए। ठीक है, पंजीकरण होना चाहिए, प्राकृतिक एवं क्षेत्र समाविष्ट करने के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, जबकि संपत्ति अधिग्रहण से नागरिकता ग्रहण का प्रावधान नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम से नागरिकता पाने और गंवाने संबंधित प्रावधान है। अब समझिए इसको, क्या कहा है, संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम से नागरिकता पाने और गंवाने संबंधित प्रावधान है। तो समझिए क्या है वो, नागरिकता अधिनियम 1955। ध्यान रखना है, आपको पूछा हुआ है आरआरबी एनटीपीसी में। ठीक है, स्टेज नंबर 1 में कि 1955 के अनुसार जो नियम बनाया गया था नागरिकता का, जो अनुच्छेद क्या है, भाग 2 में है। ये भी ध्यान रखिए, भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के बीच दिया गया है। ये भी पूछ देगा कि नागरिकता कितने कितने अनुच्छेद के बीच में है, तो कह देंगे 5 से 11। किस भाग में है, तो कह देंगे भाग नंबर 2। ठीक है, किस अधिनियम से है, तो कह देंगे 1955। जिस नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, नागरिकता संशोधन अधिनियम जो किया गया था 1992, ये सब संशोधन किया गया था। 2003 में क्या हुआ था, संशोधन हुआ था। यानी कि ये सब आपको देख के जाना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान का भाग 2 निम्नलिखित में से किसके बारे में उल्लेख करता है। भाग 2 समझिए, जो भाग 2 है वो कहता है क्या, नागरिकता। क्या कहता है, नागरिकता के बारे में अभी हम आपको बताए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग ऐसे व्यक्तियों के लिए नागरिकता अधिकारों से संबंधित है जो पाकिस्तान से भारत में प्रवास कर चुके हैं। तो क्या हो जाएगा, भाग नंबर 2। भाग नंबर 2 में ही दिखा गया है क्या क्या उसमें नागरिकता के बारे में, जो 5 से 11 अनुच्छेद है उसके बारे में क्या क्या दिया गया है और किस प्रकार नागरिकता मिलने की संभावना होती है, ये बताया गया है उसमें। ठीक है दोस्तों, आइए थोड़ा भाग को देख लेते हैं। पहला भाग क्या है, पहला भाग कहता है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, यानी कि संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है पहला। तीसरा भाग क्या, दूसरा भाग नागरिकता हो गया। तीसरा भाग क्या है, मौलिक अधिकार। चौथा भाग क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, चौथा के ए क्या होता है, मौलिक कर्तव्य होता है। और जो 9वां है, यानी कि जो 9 नंबर है वो क्या है, पंचायत है। जो 9 का ए है, नगर पालिका है। जो 9 का बी है, सहकारी समिति है। और जो ये आपका 15 नंबर है वो क्या है, निर्वाचन है, यानी कि निर्वाचन से संबंधित है। और जो 20 नंबर है, संविधान संशोधन है। आपको इतना ध्यान रख के चलना है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 6B1 के अनुसार उस प्रत्येक व्यक्ति को भारत की नागरिकता का अधिकार है जिसने पहले से पाकिस्तान से प्रव्रजन किया है और वह अपने प्रव्रजन की तिथि से भारत के राज्य क्षेत्र में सामान्य रूप से निवास कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, 19 जुलाई 1948। देखिए, स्टेज नंबर 2 का पूछा हुआ 2022 का क्वेश्चन है दोस्तों। स्टेज नंबर 1 में आने की इसकी प्रबल संभावना है। तो क्या क्वेश्चन, इसको थोड़ा व्याख्या पढ़ लिया जाए।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 6B(1) के अनुसार उस प्रत्येक व्यक्ति को भारत की नागरिकता का अधिकार है जिसने 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से प्रव्रजन किया है। मतलब वहां से भारत आया है कब? 1948 के पहले, और वह अपने प्रव्रजन की तिथि से भारत के राज्य क्षेत्र में सामान्य रूप से निवास कर रहा है। समझ रहे हैं दोस्तों? देखिए, बंटवारा तो 47 में हुआ था, लेकिन 48 के पहले जो आ गया है उसको भी क्या है? प्रावधान दिया गया है, उसी के बारे में बता रहा है दोस्तों। ये भी देखिए, स्टेज नंबर 2 का सवाल है एनटीपीसी का। क्या दिया हुआ है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 से संबंधित है। 5 और 11 किससे संबंधित है? नागरिकता से। ठीक है, थोड़ा इसको आप व्याख्या थोड़ा देखना बहुत जरूरी है दोस्तों। रिपीट होता है बार बार और आपका रिवाइज करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, और रिवाइज भी अच्छा से होता है। भाग 1 कहता है 1 से 4 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, यानी 1 से 4 क्या बोला है? भाग 1 में अनुच्छेद कितने हैं? 1 से 4 हैं। उसमें कहता है संघ और राज्य के बारे में बताता है। और जो भाग 2 है 5 से 11, यानी कि 5 से 11 अनुच्छेद जो है, आर्टिकल है, उसके बारे में बताता है, यानी कि उसको नागरिकता कहते हैं। क्या कहते हैं? नागरिकता। भाग 3 जो है 12 से 35 मूल अधिकार, यानी कि मौलिक अधिकार है। 12 से 35 भाग नंबर 3 आपको ध्यान रखना है। 12 से 35 जितने अनुच्छेद हैं सब मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है दोस्तों। ठीक है। भाग नंबर 4 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। भाग नंबर 4 को आपको ध्यान रखना है, 36 से 51। भाग नंबर 4 के क 51 क मूल कर्तव्य, क्या है? मूल कर्तव्य हो गया दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के संविधान की प्रस्तावना यानी प्रेम्बल में प्रयुक्त शब्द गणतंत्र सूचित करता है। तो आप क्या कहेंगे दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा कि देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि है। देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि है। इसको थोड़ा व्याख्या देख लीजिए क्या दिया हुआ है। एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, राजशाही और गणतंत्र। राजशाही व्यवस्था में राज्य का प्रमुख आमतौर पर राजा या रानी उत्तराधिकारिता के माध्यम से पद पर आसीन होता है, जैसा कि ब्रिटेन में है। वही गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है, जैसे अमेरिका है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ यह है कि भारत की प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है। उसका चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। प्रत्यक्ष रूप से कौन सा चुनाव होता है? विधायक सांसद का होता है, जो हम लोग वोट करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति का क्या होता है? अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है दोस्तों, ये ध्यान रखना है आपको। कोई भी व्यक्ति जो सामान्यतः भारत में गैप है, साल रहा हो, ठीक है, प्रकृतिकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। यानी कि कितना साल भारत में रहा हो तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी। ये क्या है? 12 साल। कितना साल? 12 साल। कोई भी व्यक्ति जो सामान्यतः भारत में 12 साल रह रहा हो तथा नागरिकता अधिनियम की 3री अनुसूची में सभी योग्यताओं को पूरा करता हो, प्रकृतिकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। 12 साल कोई रहेगा अगर भारत में, तो उसको भारत का नागरिकता दिया जाएगा। ठीक है, कौन सा भाग में आ गया? भाग नंबर 2 अनुच्छेद 5 से 11। बार बार रिपीट करते रहिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 7 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो स्लेश है के बाद भारत के राज्य क्षेत्र से प्रव्रजन कर अब पाकिस्तान में शामिल राज्य क्षेत्र में चला गया, मतलब भारत से निकलकर पाकिस्तान चला गया, तो उसे भारत का नागरिकता नहीं माना जाएगा। तो क्या कह देंगे? 1 मार्च 1947, यानी कि 1 मार्च 1947 से अगर कोई राज्य क्षेत्र भारत से पाकिस्तान में चला गया तो उसे क्या कहेंगे? भारत का नागरिक नहीं मानेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 7 का पहला भाग उन लोगों की नागरिकता पर बात करता है जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान पलायन कर गए हैं। ये लोग भारत की नागरिकता नहीं होंगे, भले ही वह अनुच्छेद 5 और 6 का सारी शर्तें पूरा करते हों। अनुच्छेद 7 का दूसरा भाग उस लोगों की नागरिकता तय करता है जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत पलायन कर आए। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से भारत के बारे में सही कथन का चयन करें।
तो भारत के बारे में सही कथन का चयन करना है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष, सब धर्म के लोग रहते हैं, कोई भेदभाव नहीं होता है, वही बता रहा है। भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है अर्थात इसका कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। संविधान में धर्मनिरपेक्ष का अर्थ सभी धर्मों को समान आदर और अवसर प्रदान करना होता है। भारतीय संविधान द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान का कौन सा भाग इसके निर्माताओं के भावनाओं और आदर्शों को दर्शाता है? तो आप कह देंगे प्रस्तावना। क्या हो जाएगा, प्रस्तावना एक ऐसा भाग है जो कि निर्माताओं मतलब क्या होता है, प्रोड्यूसर एंड भावनाओं को आदर्श बनता है। अगला क्वेश्चन, संविधान के निर्माताओं को सोच भारत की संविधान के किस हिस्से में परिलक्षित होती है? तो आप कह देंगे प्रस्तावना, वही चीज आ गई। 1973 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को क्या किया जाए, संशोधित किया जा सकता है। भारत द्वारा धर्मनिरपेक्षता स्वीकार किए जाने के कारण भारतीय नागरिकता को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो क्या कह देंगे, अपनी इच्छा अनुसार धर्म के अनुसरण का अधिकार। ठीक है दोस्तों, अपनी इच्छा अनुसार, जैसे कि भारत द्वारा धर्मनिरपेक्ष स्वीकार किए जाने के कारण भारतीय नागरिकता को अपनी इच्छा अनुसार धर्म के अनुसरण का अधिकार है। ठीक है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा शामिल किए गए थे? तो आप कह देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार रिपीटेड सवाल आता है 42वें संविधान। क्या ध्यान रखेंगे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द किस संशोधन के द्वारा हुआ है? 42 पूछेगा, कौन सा 42 संशोधन के द्वारा नहीं हुआ है? ये 3 गो ऑप्शन रहेगा, एक नहीं होगा, उसको मारना है। ठीक है दोस्तों, आप तीनों याद रखिएगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, पंथ निरपेक्ष। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आए शब्द का अर्थ राज्य के निर्वाचित प्रमुख से है। क्या मतलब हो गया इसका? गणराज्य। क्या हो जाएगा? गणराज्य। यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आए शब्द गणराज्य का अर्थ राज्य के निर्वाचित प्रमुख से है। ठीक है दोस्तों, राज्य का निर्वाचित प्रतिनिधि एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है, उसका पद वंशानुगत नहीं होना चाहिए। आज का जो है क्वेश्चन क्या है, धर्मनिरपेक्ष शब्द का संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया था। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 42वें, जो 42वें है ऐसे लिखना चाहिए, तो ऐसे लिख दिया, तो घबराने की जरूरत नहीं है, यही सब घुमाता है दोस्तों, आपको ध्यान देना है। ठीक है, 1976 याद रखिएगा, 42वां संशोधन कौन सा? 1976। ठीक है दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है, देखिए क्या है इसमें, क्या दिया हुआ है, इसके अनुसार संसद ने संविधान में संशोधन, 42वें संवैधानिक संशोधन किया गया। ठीक है, और संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शामिल किया गया। कब किया गया? अनुच्छेद 368 होता है, ये क्या होता है? संशोधन करने का अनुच्छेद है, यानी कि किसी भी संशोधन कर सकते हैं संविधान में। ठीक है, किसके द्वारा? अनुच्छेद 368 के द्वारा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।